ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है फ़िज़ा और ज़ारून की शादी ना हो सके। रानी हसद और जलन की आग में अब वो करने वाली है जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। रानी कुछ गुंडों को फ़ोन करती है और उन्हें सुपारी देती है फ़िज़ा को किडनैप करने के लिए। फ़िज़ा जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलती है कुछ नामालूम अफराद इसे उठाकर वैन में डालकर ले जाते हैं। जैसे ही साकिब घर आता है रानी अपना ड्रामा शुरू कर देती है। साकिब देखो कितना टाइम हो गया, अभी तक फ़िज़ा घर नहीं आई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इसके तेवर कुछ दिन से ठीक नहीं लग रहे थे, हर वक्त मोबाइल पर चिपकी रहती है। साकिब कहता है हो सकता है वो ज़ारून से बात करती हो, लेकिन रानी कहती है नहीं, कल मैं ज़ारून से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं रूम में आई फ़िज़ा फ़ोन पर मसरूफ़ थी। इससे साफ जाहिर है कि ज़ारून से वो बात नहीं करती बल्कि किसी और से बात करती है। रानी अब साकिब के दिल में फ़िज़ा के खिलाफ शक का बीज बो रही है। तुम्हारी बहन सही नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई है, वो इस रिश्ते से भी खुश नहीं थी। साकिब कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। रानी कहती है आप कौन सा सारा दिन घर रहते हैं, सारा दिन तो मैं घर में रहती हूँ। इन दोनों बहनों के तौर तरीके देखती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़की के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिन से वैसे ही ये बड़ी मशकूक लग रही थी और आपने देखा कि इसने आज क्या हरकत कर दी, न जाने किस लड़के के साथ भाग गई है। अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी अपने घर वालों को। मेरे घर वालों ने तो सारी तैयारी कर रखी है, सारे इंतजाम कर रखे हैं, सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। साकिब कहता है तुम परेशान ना हो, मैं अभी ज़ारून को फ़ोन करता हूँ। साकिब ज़ारून को फ़ोन करता है और ज़ारून से पूछता है कि क्या फ़िज़ा तुम्हारे साथ है। ज़ारून साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, आज मेरी उससे सुबह से मेरा उसके साथ राब्ता नहीं हुआ, लेकिन क्या बात है, खैरियत तो है। साकिब बताता है कि फ़िज़ा अभी तक कॉलेज से घर वापस नहीं आई। साकिब से रानी फ़ोन छीन लेती है और कहती है ज़ारून मुझे लगता है वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन ज़ारून को फ़िज़ा पर पूरा यकीन है। वो रानी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ़िज़ा को अच्छी तरह जानता हूँ, ज़रूर इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई होगी, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। ज़ारून फ़ौरन अपनी टीम के साथ कॉलेज के बाहर पहुँच जाता है। कॉलेज के बाहर CCTV कैमरा नस्ब होते हैं। वो जल्द ही इस बात का पता लगवा लेते हैं कि फ़िज़ा किसी के साथ नहीं भागी बल्कि इसे किडनैप किया गया है। ज़ारून साकिब को फ़ोन करता है, कहता है कि साकिब फ़िज़ा किसी के साथ नहीं भागी बल्कि चंद लोग इसे वैन में डालकर ले गए हैं। तुम परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द इन लोगों का पता लगवा लूँगा वो लोग कौन थे। ज़ारून को कुछ तो शक है कि ये सब कुछ रानी का किया धरा है, क्योंकि रानी नहीं चाहती कि ज़ारून और फ़िज़ा की शादी हो। कुछ टाइम में बाद ही साकिब इन बंदों तक पहुँच जाता है जिन्होंने फ़िज़ा को किडनैप किया होता है। वो रानी को वहाँ से बाजियाब करवा के घर वापस ले आता है। रिदा रोते हुए आती है और जल्दी से फ़िज़ा को संभालती है। रानी कहती है कहाँ से मुंह काला करके आई हो। ज़ारून गुस्से से बोलता है और कहता है कि प्लीज़ इस पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए, ये किसी के साथ नहीं भागी थी बल्कि कुछ लोग इसे उठाकर ले गए थे। रानी डर जाती है कि कहीं इन लोगों ने रानी का नाम तो नहीं ले दिया। रानी ज़ारून से कहती है कि पता लगा कि ये किसने किडनैप इसे करवाया था। तो ज़ारून कहता है इसका तो जल्द ही मैं पता लगवा लूँगा, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगवा लूँगा कि ये किसका काम था। रानी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि इसका भाई इन्वेस्टिगेशन में कितना तेज़ है। ज़ारून को रानी के फेस इंप्रेशन से पता चल जाता है कि ज़रूर कोई मामला रानी ने ही ख़राब किया है। फ़िज़ा ज़ारून का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ज़ारून के बाबा की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज़ारून की माँ रानी के साथ मिली हुई है। वो नहीं चाहती थी कि फ़िज़ा और ज़ारून की शादी हो, सिर्फ और सिर्फ ये शादी ज़ारून के बाबा की वजह से हो रही है। और ज़ारून के बाबा ने ही रानी को ये समझाया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी हो जानी चाहिए और तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।